से हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देखे होंगे कि एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल मैंने उस तरीके के ये क्लास जो है बनाया हुआ है। और इस क्लास में आपको हर एक टाइप के प्रश्न मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग भी मिलेगा, आपको मैथ भी मिलेगा, जीके भी मिलेगा और साइंस भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मेहनत लगता है। तो ये एक क्लास में बना पाता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करें, ताकि ये डेली ही क्लास आपको फ्री में जो है प्रोवाइड हो रहा है, तो ये क्लास कभी बंद ना हो। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक चले, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डेली ही क्लास को करेंगे। जैसा कि आपको क्लास का टाइमिंग भी मालूम है कि 10 जो है एएम पे ये क्लास चलता है। कितने बजे? 10 एएम पे। ठीक है, 10 एएम पे ये डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड होता है सुबह के, और एक क्लास शाम को 8 पीएम पे प्रोवाइड होता है। तो दो क्लास आपको ग्रुप डी के लिए जो है बिल्कुल फ्री में जो है मैं देता हूँ, और इसमें चारों ही सब्जेक्ट को सॉल्व कराता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थोड़े से शेयर अगर कर दीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, और बेहतर क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे। तो चलिएगा, रीजनिंग के पहले प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चैनल पे नए आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। ठीक है, और बिल्कुल पहले का उत्तर क्या होने वाला है, आपको इस तरीके से बताना है कि पहले का ए है या बी है या सी है या डी है। क्योंकि देखिए, एग्जाम हॉल में आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप पहले से ही तैयार रहिएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से टेस्ट डेली ही देते हैं तो ठीक है, किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो है राइट उत्तर आपको इस तरीके से टेस्ट के तौर पे आपको बताते रहना है। ठीक है, हमेशा टेस्ट के तौर पे आप इन प्रश्नों को रखिएगा, बहुत बेहतर स्कोर जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 136 से लिखा हुआ है 200, 204। 136 से 204 कितना हो जाएगा, कितना जोड़ा गया है, तो देखेंगे आप लोग। 8 6 68 जोड़ा है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, तो ये आपका जोड़ा है कितना, तो यहाँ पे जोड़ दिया है। देखिए घटाइए, यहाँ पे कितना हो रहा है। 6 में से आपका 4 जाएगा, 2 हो रहा है ना, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा, 0 और 1, 102 हो रहा है। ठीक है, 102 यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, घटा लीजिए। 6 में से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 153। इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा ये आपको आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 136 है, इसका जो है आधा करके इसमें जोड़ा गया है। 136 का आधा 68 है, फिर 102 का आधा, 202 का आधा, 204 का आधा 102, 306 का आधा 153, फिर इसका आधा करके हमको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 459 है, इसका आधा करेंगे तो 2, फिर 2, फिर 9 दूना 18.5 कितना आया, तो 229.4 5 जोड़ दीजिए इसमें, तो 0.5 हो जाएगा। 9 9 18 के 8 हो जाएगा, 5 दो 7 एक 8 हो जाएगा, 4 दो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 188.5 आपका बिल्कुल राइट उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल ये प्रश्न की जो ये संख्या है इसी का आधा करना है आपको, और उसको जोड़ देना है। ये संख्या है, इसका आधा करके आपको क्या करना है, जोड़ देना है। बिल्कुल इसमें 2 से भाग करके उसी को जोड़ना है, आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है यहाँ पे। जैसे कि संबंध यहाँ पे दिया है 27,813 का संबंध 777 से, तो 45,303 का संबंध यहाँ पे आपको चुनना है। और एक बात बता दूं कि यदि आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ जो है लेना, तो पीडीएफ जो है मैं फ्री में जो है डेली ही आपको देता हूँ, ताकि आप अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, ये पीडीएफ फ्री में इसीलिए दिया जाता है कि आप इस प्रश्नों को अलग तरीके से रिवीजन करेंगे बैठ के, तो बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है,
तो ये आपको फ्री में कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और डेली ही क्लास भी वहाँ पे फ्री में आपको कराया जाता है, तो वो क्लास भी आपको डेली ही प्रोवाइड होता है वहाँ पे, ठीक है, टाइम से टाइम टू टाइम। तो आपको वहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगा, कोई भी क्लास मिस भी नहीं होगा, ठीक है। और पीडीएफ भी फ्री में आपको डेली वहाँ पर मिलते रहेगा। तो जो भी मेरे दोस्त अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अगर हुआ क्या है लॉजिकली आप सोचिएगा, तो इसका जो है वर्गमूल घनमूल कुछ भी निकालेंगे तो ये आने वाला नहीं है, ठीक है। जब नहीं आएगा तो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, दूसरा लॉजिक लगा देंगे कि इसका क्या करेंगे हम लोग, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 + 7 + 8 + 1 + 3 कितना होता है देख लीजिए, 7 × 2 = 9, 9 × 8 = 9, 8 17 × 1 = 18, 3 = 21 हो रहा है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 7 + 7 + 7 है, तो 7 × 21 होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप आ जाइएगा, बिल्कुल आपको 21 और 21 मिल गया बराबर, तो वही काम कर दीजिए यहाँ पे। 4 5 9 9 3 12 3 12 3 15 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 15 योग बनना चाहिए, तो 6 5 11 4 15 हो रहा है, यानी कि बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 465। इसके अंकों का योग भी 15 बन रहा है, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, यदि नीट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो लर्न को जो है क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। यहाँ पे आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय। नीट को लिखा गया है, ठीक है, तो लर्न को आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आपको गलती नहीं करना है, बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको 10 सेकेंड का समय मिला है तो आप इसको ट्राई जरूर करें। तो सबसे पहले ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को क्या करें कि आप जरूर ही इसको लिखें, ठीक है। लिखने से जो है ये बेहतर होता है, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगा अगर इसको लिख के बनाइएगा तो कॉपी और कलम लेकर ही बैठेंगे अगर क्लास में तो बेहतर होगा। देखिए एन का कोड होता है 14, ई का कोड होता है आपका, ई का कोड होता है 5, और यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे 20 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है अलग है, यहाँ पे तो 3 4 0 9 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 13 में से 14 में से 1 माइनस करेंगे, 13 हो जाएगा। ये 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0। और 20 में से 1 माइनस करेंगे, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंकों को लिखेंगे, इसके अंक क्या करेंगे, इकाई के लिखेंगे। इसमें इकाई के अंक क्या है, 3। इसमें एक ही अंक है तो इकाई के अंक पे 4, इसमें एक ही अंक है तो 0, इसमें इकाई के अंक पे 9। और बिल्कुल यही जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक अब जो है हम लोगों को इसमें लगा देना है, LEARN, ठीक है। एल का कोड कितना होता है, एल होता है आपके, एल कितने पे होता है, 12 पे, ठीक है। इसमें से माइनस करिएगा तो 11 हो जाएगा। ई होता है 5 पे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। ए होता है 1 पे, 1 पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। आर होता है 18 पे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। और यहाँ पे एन होता है 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। तो इकाई के अंक लिख लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 1 है, इस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 3 है। 73 आपके अंत में देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल ही राइट उत्तर वही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन से वेन आरेख सबसे अच्छा जो है प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो है वह बताना है जिसमें जो है वेन डायग्राम सबसे अच्छे तरीके से बनाया गया है। बताइएगा, 10 सेकंड का समय है आपके पास, और बिल्कुल ये गलत नहीं होना चाहिए। पहला दिया है जड़, तना और फूल। जड़, तना और फूल, ये आपके 3 जो है शब्द है, और बेहतर तरीके से इसका उत्तर आना चाहिए। बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो फूल हो जाएगा, और फूल और तना में कोई संबंध होता है तो कहिएगा कोई भी संबंध नहीं है। फूल अलग होता है, तना अलग होता है, ठीक है, अलग अलग ये जो है होते हैं। उसके वजह से जड़ भी अलग होता है, बिल्कुल तीनों जो है आपके अलग होंगे। कि ये तो पेड़ के हिस्सा है, पर ये तीनों ही अलग अलग वस्तु हैं, ठीक है, पेड़ के हिस्सा है, पेड़ के अंदर ही आता है, परंतु तीनों अलग हैं। तो आपको जो है तीनों अलग वाला ऑप्शन चुन लेना है, ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है, ठीक है। सी अगर बताइएगा तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित कोड भाषा में वर्म बॉल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और जो है रिच को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में वर्ब को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, फिर आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल ये थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न है, सोचिए, थोड़े से अलग सोचेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोग कर सकते हो। अगर आप थोड़े से इधर उधर करते हो तो बिल्कुल इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट उत्तर आएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो देखिए, आपको थोड़े से लॉजिकली यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे जो ई है, ठीक है, यहाँ पे ई का कोड एन दिया है, और यहाँ पे ई का कोड एन दिया है, मतलब आपको समझ में आया? कहिएगा कि बिल्कुल समझ में आ गया है। कि देखिए यहाँ पे आपका जो भी का कोड है वो क्यू है, आर का कोड जो है एम है, बी का कोड वाई है, ए का कोड एक्स है, एल का कोड के है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोड उसने खुद ही तय किया है कि यहाँ पे जो है आर का कोड एम है, ई का कोड एन है, ए का कोड आपका एक्स है, सी का कोड जेड है, एच का कोड एफ है, इसमें खुद ही आपको बताया हुआ है। तो अब उसी के आधार पे आपको बता देना है बी आर ए भी ई का, ठीक है, बी आर ए भी ई का जो है आपको खुद से बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे अब लोग। देखिए बी का कोड यहाँ से जोड़ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे बी का कोड कितना है, वाई है, तो यहाँ पे वाई। आर का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना लिखा है, एम लिखा है, तो एम हो जाएगा। ए का कोड देखिए, ए का कोड यहाँ पे कितना लिखा है, एक्स, तो एक्स। भी का कोड देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी का कोड पहले ही मिल जाएगा, क्या होगा, क्यूब। और ई का कोड देख लीजिए आपके पास एन है, तो एन मिल जाएगा। अब ये है कहाँ पे, वाई, वाई एम, वाई एम एक्स क्यू एन, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल ही आपके उत्तर आने चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का जो है चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का जो है चयन करना है आपको। बताइए छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ये आप लोग कर सकते हो, 10 सेकेंड का समय है, और इस 10 सेकेंड में जो है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है, आपने ट्राई किया ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ट्राई जरूर करें, गलत हो या सही हो इसके पीछे न जाएं। तो बताइए इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे तो 16 लिखा है, 16 का 2 गुना करेंगे तो 16 दूना कितना होता है, 32। ये लिखा है 30, मतलब इसमें से 2 माइनस करके लिख दिया है यहाँ पे 30। उसी तरीके से यहाँ पे बी में आएंगे, लिखा हुआ है 14, 14 का 2 गुना करेंगे, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। 28 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 26। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18, 18 का 2 गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 36 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34। उसी तरीके से इसके आगे चलेंगे तो ये लिखा है 44, 44 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 88, 88 का 88, 88 में से 2 माइनस करेंगे, ये आए 86। अब देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है 84, जबकि आ रहा है हम लोगों का 86। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल तीनों ही ये बिल्कुल सही गया था, परंतु यहाँ पे 86 आ रहा है, ये कह रहा है नहीं 84 हो रहा है। तो बिल्कुल ही यहाँ पे हम लोगों का मैच नहीं किया, यही अलग है। इसने क्या किया है, यहाँ पे 4 माइनस करके लिखा है, 88 में से 4 घटाया है तो 84 आया है। तो बिल्कुल ही गलत, आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, अलग बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का जो है आकार दिया जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है, कौन सी आकृति जो है बनाया नहीं जा सकता है। तो मैंने जो है क्या बताया था, सबसे पहले अपोजिट निकाल लीजिए।
सबसे पहले अपोजिट निकालिए तो पहले का जो है तीसरा होता है, यानी कि ए का अपोजिट आपसे कोई पूछेगा तो टी होगा। उसके बाद से देखिए एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। उसके बाद से देखिए बचा हुआ क्या है, और एम बचा हुआ है, तो एम का अपोजिट और होता है यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे पहले वाले में देखिए डब्लू 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 यहाँ पे है और यहाँ पे है और टी यहाँ पे, ये बिल्कुल बन जाएगा, बनने वाला है, क्योंकि तीनों के अपोजिट लिया गया है, एक साथ के और टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम होता है, तो नहीं बनेगा। उसके बाद से देखिए इसमें एन है, उसके बाद से के है, एन के यहाँ पे हो गया और एम यहाँ पे हो गया, ये भी बन जाएगा बिल्कुल आपका। ये बोला है कि नहीं बनने वाला, संभव नहीं है। तो यहाँ पे डी को अगर देखते हैं, एम डब्लू और एम डब्लू, और यहाँ पे देखिए और एम दोनों ही एक साथ दिखाई दे रहा है, ये दोनों अपोजिट है, तो एक साथ कैसे बनेगा एम और बिल्कुल यही जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि एक्स और वाई भाई हैं, आर जो है वाई का पिता है, टी जो है एस की एकमात्र बहन है और एस जो है वाई का माता है। टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। यह जो प्रश्न है इसका बिल्कुल ही राइट उत्तर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं जो है 10 सेकंड के समय, और बिल्कुल ये जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्न में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिएगा देख लेते हैं बिल्कुल ही सरल तरीके से। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई जो है भाई होगा। ठीक है, एक्स और वाई भाई है। कह रहा है आर जो है वाई का पिता है, आर कौन है, वाई का पिता, वाई का पिता कौन हो गया, आर हो गया। एस जो है टी की एकमात्र बहन है, यस कौन है, टी की एकमात्र बहन, एस और टी हमको नहीं मालूम है। और एस जो है एक्स का मामा है, यस जो है एक्स का मामा है। मामा मतलब क्या हो जाएगा, ये तो ये कौन है, ये इसके पिता है। ठीक है, और पिता की यहाँ पे कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, और माँ का भाई कौन होगा, टी जो है एस की एकमात्र बहन है। एस जो है टी का एक्स, एस जो है एक्स का मामा है, एक्स मामा है, एस का मामा है, एस एक्स का मामा है एक्स, यानी कि ये एक्स यहाँ पे मामा हो रहा है। ठीक है, एक्स जो है एस का मामा हो रहा है, एस एक्स का मामा है, एस यानी कि यहाँ पे आएगा तो ही तो मामा होगा, यहाँ पे इसकी मदर और मदर का ये भाई हो जाएगा, तो बिल्कुल मामा हो जाएगा। और ये इसकी क्या हो जाएंगी, मम्मी हो जाएंगे। ठीक है, इसकी भी मम्मी है, इसकी भी मम्मी है। ठीक है, इसके ये फादर हैं, ये दोनों ही के। अब बोल रहा है कि टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है एस से किस प्रकार, टी जो है आर से, आर देखिए कौन है, आर जो है वाई का पिता है। और यहाँ पे आर और टी, टी कहाँ पे है, टी जो है एस की एकमात्र बहन है, तो टी यहाँ पे है, एस की बहन, एस जो है एस इसकी बहन है, यानी कि टी जो है आपको यहाँ पे है इसकी बहन, तभी तो टी होगी, ये बहन है। और इन दोनों का अब जो है आपस में शादी होगा तो ही ये मदर होंगे इसके, तो ये आर की क्या लगती है, पत्नी लगती है। बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब जो है आपको चुनना है। दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, देखिए जब दर्पण नीचे लगा दिया जाए तो लेफ्ट का राइट नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर का जो है ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्योंकि जो है आपका लगाया गया है ये दर्पण, तो बिल्कुल ये पी जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए ये पी का पी लिखा है बिल्कुल गलत, पी का पी लिखा है बिल्कुल गलत, गलत। पी जो है यहाँ पे देखिए उल्टा होके आएगा यहाँ पे, तो बी के रूप में आ जाएगा। बिल्कुल ही राइट उत्तर आपका कौन सा बना है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ए आपने बताया है तो किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, तो ये तो सबसे सरल प्रश्न है आज का। लिखा हुआ है सुई, सुई का संबंध दर्जी से होता है। बिल्कुल आप समझ सकते हो कि सुई से कौन कार्य करता है, दर्जी करता है। तो बोल रहा है पेन, पेन से कौन कार्य करता है, बिल्कुल आप बता सकते हो कि जो ये पेन होता है, पेन से लेखक नहीं, स्याही नहीं, कागज नहीं, पेन से जो है कवि कार्य करता है। ठीक है, लिखने का कार्य कौन करता है, कवि। तो कवि जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके बिल्कुल सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और जो है श्रेणी को पूरा करें।
लुप्त संख्या को ज्ञात करना है और इस श्रेणी को जो है पूरा भी करना है आपको। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ही आपके पास समय 10 सेकंड का है और गलती की तो गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में कराया हुआ है। तो बताएंगे कि इस श्रेणी को जो है पूरा करने में हम कौन कौन से अक्षर का यूज करेंगे ताकि ये श्रृंखला जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पी, पी के बाद से यहाँ पे वैल्यू खाली दिया गया है, तो पी के बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है। पी के बाद लिखा है के बाद से लिखा है टी, तो यहाँ पे भर गया। और एम, एम के बाद क्या लिखा है, एम के बाद यहाँ पे देखिए एन लिखा है, तो एन हो जाएगा। मैंने पहले क्या भरा है, एन के टी, ये तो 3 अक्षर होना चाहिए। पहले होना चाहिए एन, पहले होना चाहिए एन, पहले होना चाहिए एन, बिल्कुल ही गलत है। यानी कि लास्ट वाला अक्षर भी आपको यहाँ पे आर ही होगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा, तो ए। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। थोड़े से आपको लॉजिक यहाँ पे आने चाहिए, बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सी आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ही सरल प्रश्न चल रहा है अभी, आपके 2-3 प्रश्न बिल्कुल ही सरल है, जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको कठिन नहीं पूछता है एग्जामिनर। जिस उसमें से कुछ क्वेश्चन इस ऐसे होते हैं जो देखते ही बन जाएंगे, जैसा कि आपके सामने ये 2 ठो प्रश्न था। बिल्कुल इस तरीके के भी प्रश्न होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो 3 मिनट 2 मिनट भी लग जाएंगे, तो वही मार्जिंग आपको यहाँ पे करना है। तो देखेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से होगा, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए, तो बिल्कुल ही ये गलत है। इस तरीके से इधर से होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल गलत। देखिए इस तरीके से केवल यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये वाला बिल्कुल यहाँ पे उठा के बैठाएंगे तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग सॉल्व जो है कर सकते हो। थोड़े से आपको जो है प्रेस्टिक की जरूरत है, तो क्लास डेली ही ज्वाइन कीजिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं डेली क्लास में आइए, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी करा दी जाएगी। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो दिया गया पैटर्न है, इसमें जो है आपको वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। आपको समय जो है बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, समय जो है आपका चलता हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट है समय। बताइए कि दिए गए पैटर्न में जो है लुप्त संख्या कौन सी आने वाली है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आपको आने चाहिए। किस तरीके से बनाएंगे, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइए। तो सबसे पहले पहले वाले जो है आपको पंक्ति को देखना है और बिल्कुल यहाँ पे आपको हुआ क्या है ये आपको पता करना है। 25 लिखा है, 36 लिखा है, यहाँ पे 121 लिखा है। तो हमने देखा ये 25 जो है, ये 25 क्या है, 5 का वर्ग है। ठीक है, ये 36 क्या है, 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, 5 और 6 को जोड़ लेना है। तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है, और 11 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 121। और 121 बिल्कुल ही आपका जो है यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है इसी के आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख लीजिए यहाँ पे 49 जो है ये 7 का वर्ग है, और ये जो है 64 किसका है, 8 का वर्ग है। तो 7 और 8 जोड़ लीजिए, 7 और 8 कितना होता है, 15, और 15 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 225। 225 बिल्कुल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे सॉल्व कर देना है, सेम टू सेम लॉजिक से। सेम टू सेम लॉजिक से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये 144 लिखा है, किसका होता है, तो ये होता है 12 का। 96 जो होता है ये होता है आपका कितना का, तो 96 जो होता है ये होता है आपका 14 का। ठीक है, तो 12 और 14, 12 और 14 को जोड़ लीजिए, तो 12 14 कितना हो जाएगा, 26, और 26 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 का वर्ग। 26 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 676। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर को जो है ज्ञात कीजिए। चलेगा, ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है और बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है अगला पद यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है।
बेहतरीन है। ये थोड़े से अलग तरीके के जो है श्रृंखला वाला प्रश्न है, तो आप घबराइए मत, बिल्कुल कर सकते हैं। आप थोड़े से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आज से क्लास स्टार्ट किए हैं तो आज से भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्लास में आपको शुरू से बताया हुआ है। बिल्कुल आपको प्रश्न जीरो से समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि डेली ही क्लास करें आप लोग। ये देखिए 18 पे होता है आर, ये जो है आपको कोड याद होना चाहिए। पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, एल होता है 12 पे। तो आप देखिए 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, तो 12 के बाद से ये आपको दिख रहा है कि दो दो माइनस किया है, ठीक है। दो दो माइनस किया है तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 10 हो जाएगा, 10 पे आएगा जे, यानी कि जो है जे से आपका बिल्कुल राइट उत्तर मिलेगा। तो सी तो गलत हो गया। ये टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, ये होता है 24 पे, ये होता है 26 पे। देखिए दो दो ठो इस बार प्लस किया है, तो 26 के बाद दो ठो प्लस कीजिएगा, 28 बोलिएगा या दो बोलिएगा, दो पे होता है बी। तो बी जो है यहाँ पे आपका बन गया। उसके बाद से देखिए ई होता है 5 पे, सी होता है 3 पे, यानी कि दो ठो माइनस किया। फिर सी से ए लिखा है -2 करके, फिर ए से दो ठो माइनस करेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो वाई हो जाएगा। वाई में से दो ठो माइनस कर लीजिए, तो वाई में से -2 ठो करिएगा, तो ये हो जाएगा डब्लू, ठीक है। तो जे बी डब्लू जो है आपको देख लेना है कहाँ पे है। तो ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न कह रहा है, कथन सभी तालाब पुल हैं, कुछ कुएं तालाब हैं। तो निष्कर्ष में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से निष्कर्ष जो है सही हो रहा है। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल ही कराया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है तालाब, ठीक है। तालाब जितने भी आपके हैं ये सभी क्या है, पुल है, ठीक है। तो ये पुल के अंदर आ गया। अब कह रहा है कि कुछ कुएं तालाब हैं। तालाब का कुछ हिस्सा क्या है, कुआं है, ठीक है। तो कुएं लिख लीजिए यहाँ पे। अब जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिएगा और यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सही हो रहा है। कह रहा है कि कुछ तालाब कुएं नहीं है, तालाब का कुछ हिस्सा, तालाब यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा कुआं नहीं है। तो देखिए तालाब का कुछ हिस्सा कुआं है, यानी कि कुछ हिस्सा कुआं नहीं है, और कुछ हिस्सा है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा वाला देखिएगा, कह रहा है कि कुछ कुएं पुल है, कुएं का कुछ हिस्सा, कुएं का कुछ हिस्सा, कुएं का कुछ हिस्सा जो है पुल है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ तालाब कुएं नहीं है। तो ये तो यहाँ पे तो बात बोला है कि कुछ जो है तालाब, ये देखिए कुछ जो है ये तालाब है, इसका कुछ हिस्सा कुआं बन रहा है, ये कह रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ से तो ये गलत होगा ना। हम लोग जो है अलग तरीके से सोच दिए, ये नहीं होगा। कुछ तालाब कुएं नहीं है बोल रहा है, तो तालाब का कुछ हिस्सा यहाँ पे कुआं हो रहा है, बिल्कुल ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ कुएं पुल है, कुआं देखिए और पुल देखिए, ये पुल हुआ और पुल का कुछ हिस्सा कुआं में है, बिल्कुल है। देखिए ये कुआं हो रहा है, ये पुल हो रहा है, बिल्कुल ये वाला बात सही बोल रहा है। तीसरा देखिए सभी पुल कुएं हैं, पुल का जितना भी हिस्सा है वो कुएं के अंदर है, कहिएगा नहीं, कुआं का कुछ हिस्सा ही पुल के अंदर है, यानी ये वाला भाई साहब सब बोल रहे हैं, तो सब थोड़ी ना है, तो ये गलत। केवल जो है निष्कर्ष कौन सा सही हुआ है, दो, केवल निष्कर्ष दो आपको सही बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। चलिएगा, त्रिभुज के काउंटिंग में तो किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में आपको त्रिभुज काउंटिंग बताया हुआ है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में फिगर काउंटिंग से एक या दो प्रश्न देता ही देता है कि त्रिभुज काउंट कीजिए, आयत काउंट कीजिए, वर्ग काउंट कीजिए, त्रिभुज काउंट कीजिए। तो आप बेहतर तरीके से सीखे हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इसमें देखेंगे छोटे छोटे कितने त्रिभुज है, छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 5। अब जो है यहाँ पे 5 छोटे छोटे त्रिभुज है, तो इनके अंकों को जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको पता करना है, तो इन संख्याओं को जो है आपको जोड़ लेना है। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो 5 4 9 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 हो जाएगा, 15 बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक पंक्ति में 150 जानवर की संख्या है, एक पंक्ति में जो है 150 जानवर हैं, ठीक है। इनमें से शेर का जो है स्थान बाएं से जो है
150वां है, तो दाएं से उसका स्थान जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करना आना चाहिए, मैंने क्लास में बताया हुआ है, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, इस तरीके के प्रश्नों में आपको बेहतर तरीके से मालूम है कि इसका एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट बराबर आपका कुल जो है योग, ठीक है। तो कुल कितना है आपके 350 जानवर हैं, और कुल निकालना है तो एक इसमें जोड़ना पड़ता है अधिक, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को लेफ्ट से भी काउंट करना है, राइट से भी काउंट करना है, तो टोटल जो है यहाँ पे 151 हो जाएंगे, ठीक है। या आप कह सकते हैं, देखिए 350 लोग हैं, ठीक है, और लेफ्ट दाहिने तरफ से इसको हम कितना पे देखे हैं, 150 पे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, 200 हो जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से भी इसको काउंट किए हैं, शेर जो है इसको दाहिने से भी काउंट करना है, अब बाएं से भी काउंट करना है, तो उसको हम लोग कितने बार काउंट कर लिए, 2 बार काउंट किए हैं, तो इसमें एक और तो जोड़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 201वां स्थान उसका आएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भागा का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ विभाजन है। तो बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। 54 भागा गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ जो है यहाँ पे देखिए, गुणा का अर्थ जो है आपसे बोला गया है, कहाँ है, गुणा, और गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भागा रखिए, देखिए यहाँ पे गुणा का अर्थ बोल रहा है भाग, तो भाग रखिए माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रखिए 7, फिर भाग लिखा है, तो भाग का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ देखिए जोड़ लिखा है, तो जोड़ यहाँ पे कर दीजिए आप 8, और जोड़ का अर्थ क्या है, तो घटाव है, तो घटाव 2 कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले भाग देते हैं, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 9 7 63, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 63 6 कितना होता है 69, और यहाँ पे 69 ही ऑप्शन में था, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, मिट गया है, ठीक है। तो आप सुधार सकते हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को जो है, दिए गए पैटर्न को मोड़कर मोड़कर मोड़ और काटा जाता है, तो खोलने पर जो है ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। इसको एक कागज है, इसको जो है इस तरीके से ये कागज लिया गया है, पहले इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, ऊपर जब आए तो इसके वाले को यहाँ पे मोड़ा गया है, अब इसमें काटा गया एक ये और एक ये, ठीक है, तो इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक ये और यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको उलाट दिया है, देखिएगा एक ऊपर पाए मुंह है, एक नीचे पाए, बिल्कुल गलत, दोनों ही ऊपर पाए होंगे, बिल्कुल सब में दिया गया है। अब देखिए इसको उलाटेंगे नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपको नीचे की तरफ बिल्कुल मिलेगा ये इस तरीके से, ठीक है, यानी कि जो है आपको क्या मिलेगा, तो ये जो है आपको इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा आपका, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ठो जीरो बनेगा, यहाँ पे 1 ठो जीरो, बिल्कुल गलत, और यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ऊपर पाया ही लिख दिया है, तो बिल्कुल गलत, एक ऊपर पाया एक नीचे पाया, दोनों ही यहाँ पे विपरीत की दिशा में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, सन्निहित है मतलब जिसमें ये मौजूद है, ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये वाला जो है इस तरीके से कहाँ पे है, तो देखिए ये इसका इस तरीके से मुंह है, इधर की तरफ है, ये किस दिशा में है ये भी आपको देखना है, ये इसका मुंह इस तरीके से है, तो ये तो दोनों ही गलत, ये इसका मुंह इधर की तरफ है, तो ये भी गलत, ये देखिए बिल्कुल ही इसका मुंह जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे साइंस के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से पहला साइंस के प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है, और आपको बताना है यहाँ पे कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। आपको यहाँ पे मिलेगा जीके के 20 ठो क्वेश्चन, और 25 ठो जो है आपके साइंस के, मिक्स प्रश्न है आज का। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे साइंस और जीके दोनों ही यहाँ पे मिक्स आएंगे, तो आप अच्छे तरीके से बताते चलिएगा। भोर का जो है तारा किसे कहा जाता है, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि शुक्र को जो है क्या बोला जाता है, भोर का तारा, तो बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइएगा।
शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे बताना है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो कहिएगा ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है बताइएगा? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो है तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या बनेगा? तो 206 हड्डियां हैं। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न आप देखिएगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है बताइएगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा 639। 639 आपका सी जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क जो है हम लोगों का, उसका जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आपको बताना है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य में कितनी जो है पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ये जोड़े में आपको ऑप्शन में दिया गया है, कितने जोड़े जो है पसलियां होती हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 12 जोड़े जो है मनुष्य में क्या होता है, मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइएगा? जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी जो है अ, ग्रंथि करती है? शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा ग्रंथि करती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका राइट उत्तर होगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के सौंदर्य का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का जो है अध्ययन जो है क्या कहलाता है बताइएगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? तो कॉलो कॉलोलॉजी, कैलोलॉजी को जो है क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी को मनुष्य के सौंदर्य का जो है अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो है ये ब्रह्मांड है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आपको बताना है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो जो है आपको याद रखना है कि वो जो है उप धातु कहलाते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग उप धातु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? कौन जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको बताना है। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा एल्युमिनियम जो है ये धातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है बताइएगा कि शरीर का जो है सबसे कठोर तत्व आपको यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा एनामिल। एनामिल जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बताने की कोशिश करेंगे। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है आपसे पूछा गया है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो स्टेपीज,
स्टेपीज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अब जो है आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन मेरा दोस्त जो है बता देते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे आ भी गया है। आपको ऑप्शन भी चार्ट हो यहाँ पे दिया गया है, मैंने क्लास में आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया है। तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़े होगा वो तो इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। जो हम लोगों का मस्तिष्क है, ठीक है, उसका वजन जो है कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपको बताना है 1750 ग्राम का होता है, ठीक है। 1750 ग्राम का हम लोगों का क्या होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरिया किसका जो है मात्रक है। यूरिया जो है किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यूरिया जो है किसका मात्रक है। तो यूरिया आपको बताना है रेडियो एक्टिवता का जो है मात्रक है। रेडियो एक्टिवता का जो है यूरिया जो है क्यूरी जो है मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि न्यूटन के पहले नियम को क्या क्या नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को किस के नियम के नाम से जानते हैं। तो ये जड़त्व के नियम आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा, क्लास 9th में ही ये दिया गया है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से न्यूटन के तीनों नियम आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी जो है इसमें सदिश राशि है। तो सदिश राशि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बेहतर तरीके से, कि संवेग जो है इसमें क्या है, सदिश राशि है, बाकी सब क्या है, अदिश राशि है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए। तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। लोग जो तैरते हैं पानी में वो न्यूटन के चौथे नियम के अनुसार है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के भार जो है आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। ऑप्शन नंबर बी जो है शून्य आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है आपको बताना है कि किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है आपको याद रखना है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का जो है समीपतम ग्रह है। सूर्य जो है समीपतम ग्रह है, किसका जो है समीपतम ग्रह है। तो सूर्य आपको याद रखना है कि ये जो है किसके निकटतम है, तो बुध का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से जो है सर्वाधिक अधिकतम दूरी पर जो है कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सूर्य से जो है अधिकतम दूरी पे कौन सा ग्रह है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा वरुण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल में कौन सा जो है अत्यधिक तीव्र ग्रह है। सौर मंडल में कौन सा जो है अत्यधिक तीव्र ग्रह है आपको बताना है। 26 नंबर का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। रात्रि के समय में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि के समय जो है आपको बताना है मंगल ग्रह जो है आपके बिल्कुल लाल दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको बताना है कि ये जो तत्व है आपके ऑक्सीजन है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक जो है उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है शनि जो ग्रह है इसके जो है सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, बताइएगा। तो टाइटन जो है आपको याद रखना है शनि का जो है उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की जो है कुल संख्या कितनी है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे 89, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि सूर्य के सबसे निकटतम वाला तारा कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम वाला तारा जो है आपका कौन सा है। तो प्रोक्सीमा जो है सेंचुरी, प्रोक्सीमा सेंचुरी जो है सबसे निकटतम जो है ग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वायु में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है कि वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होगा लगभग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है आपको बताना है बहिर्मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय जो है आपको बताना है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना समय लगता है, तो आपके उत्तर बनेगा जो है 27.3 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पृथ्वी के आकाश को चंद्रमा के पृथ्वी को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो आपको बताना है 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। मौसमी घटनाएं किस जो है मंडल में घटती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि वायु है, वायु जो है क्या है, वायु जो है क्या है बताइए। तो वायु क्या होता है, यहाँ पे आपका वायु एक जो है, यहाँ पे वायु ठोस थोड़ी ना होगा, मिश्र होगा ना, गैसों का जो है मिश्र होता है वायु। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पे पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है कौन, तो आपको बताना है ओजोन गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर आ जाएगा, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस तरीके से आज के क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ये क्लास आप डेली ही करना चाहते हैं तो आपको जो है 10 AM पे ये डेली ही क्लास आपको सुबह में मिलेगा, तो बिल्कुल आप सुबह के क्लास में आइए। और शाम को 8 PM पे मिलेगा आपको फुल मॉक टेस्ट, तो आप वहाँ पे भी आइए। बिल्कुल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक